रहो। तो सुनो ना, तुम किसी की कठपुतली तो नहीं ना मेरे बच्चे, की किसी के हिसाब से तुम चलोगे। कोई अगर उठेगा तो उठोगे, कोई कहेगा कि बैठो तो बैठोगे। किसी की कठपुतली नहीं हो तुम। सबसे पहले खुद को समझना शुरू करो। तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं, कभी खुद को समझा ही नहीं। तुम्हें जो परंपरा समझाई गई, बताई गई, चीजें बोली गई ना, वो तुम्हारे दिमाग में बिठा दी गई। सही गलत सब कुछ तुम्हारे मन में बिठा दिया गया कि तुम्हें ऐसा ही करना है, और तुमने अपने आप को ऐसा ही बना लिया। लोगों की पुरानी बातें, पुरानी चीजें तुमने अपने दिमाग पर ऐसी गहरी तुमने सोच बना ली ना, कि चाहे सही हो या गलत हो, तुम उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हो, सहन करते रहते हो हमेशा। देखो, सहन करने की भी ना बहुत शक्ति होती है। सबने तुम्हें ये बताया कि सहन करना है, कभी किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गलत सहन नहीं करना, गलत चीजों पर कभी नहीं करना, किसी की कठपुतली नहीं बनना तुम्हें, क्योंकि तुम इंसान हो। और जो तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें समझाते हैं ना, वो एक रिश्ते के हिसाब से तुम्हें समझाते हैं, उस नजर से तुम्हें देखते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं ना तुम्हें, तो तुम मेरे लिए एक इंसान हो, एक आत्मा हो, और मेरे बच्चे हो। और हर इंसान को मैंने सम्मान बनाया है, हर किसी को मैंने आज़ादी दी है उसकी खुशी के अनुसार जीने की। हर किसी का हक है, पूरा पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से पहन सके, खा सके, पी सके, अपने शौक पूरे कर सके, जो चाहे वो कर सके। मैंने कभी अपने बच्चों पर बंदिशें नहीं लगाई, तो कोई और क्यों होता है तुम पर बंदिशें लगाने वाला। कोई तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और तुम चल रहे हो। मत चलो, बिल्कुल मत चलो। एक बार किसी को गुस्सा आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि हाँ, तुम अब मजबूत बन चुके हो, क्योंकि तुमने हमेशा उसे अपनी कमजोरी दिखाई है ना। पर इस बार से नहीं मेरे बच्चे, तुम अब मजबूत बनो। अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो। अपनी जिंदगी की डोर को या तो मेरे हाथ में दो या खुद के हाथ में लो। दूसरों के हाथ में देना छोड़ दो। बहुत दे दी तुमने, और बहुत अपना नुकसान करवाया तुमने। बहुत रोए हो तुम, मैंने देखा है तुम्हें। लेकिन अब बस बहुत हुआ। लेकिन अब नहीं करोगे तुम, अब सहन नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तुम्हारे ऊपर ना देवी की बहुत कृपा है, बहुत शक्ति है उनकी। तुम जो सोचते हो ना, जो भी तुम सोचते हो वो हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने देवी माँ की बहुत आराधना की है, उनकी तुमने बहुत पूजा की है ना, बहुत व्रत किए हैं उनके। उनकी बहुत सारी कृपा है तुम पर, बहुत आशीर्वाद है तुम पर, और उनकी कृपा से ना तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, और बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। लेकिन जब वक्त मिले ना, तो एक बार वैष्णो देवी हो आना। तुम पहले भी जा चुके हो, लेकिन अब बहुत दिनों से नहीं गए हो, और तुम्हारा मन है। और जब मन किया करे ना कि जाना है, तो चले जाया करो। किसी से पूछा मत करो कि जाऊं या ना जाऊं, पैसे हैं या नहीं है, सारा इंतजाम हो जाएगा। तुम चलो तो सही, घर से बाहर कदम तो बढ़ाओ। जब माँ तुम्हारे साथ है ना, तो किसी की जरूरत है ही क्या तुम्हें। माँ तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी जहां तक तुम जाना चाहते हो। और सुनो, जिद करना भी एक हद तक अच्छा होता है मेरे बच्चे।